बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम समंदरी। सबसे पहले आदिल परवेज, हाफिज मुमताज, आपको आरे गिलों को हम शुक्रिया कर रहे हैं, तो शहबाज गिल भी अपने दोस्त का भी करना चाहिए ना। अच्छा जी, पहले मैं थोड़ी सी मुख्तसर, थोड़ी संजीदा बात आपसे करना चाहता हूं कि इस वक्त जो पूरा मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है और कप्तान ये कहता है, हम सब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, और अगर इलेक्शन नहीं होता तो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है और बेतहाशा नुकसान हो रहा है। तो ये जरा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं और मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ ये जो नाकाम तजुर्बा था, ये इंपोर्टेड हुकूमत का नाकाम तजुर्बा था, उसको घसीटने के लिए जो जिद, जबरदस्ती और जोर की जा रही है, उससे मुल्क का नुकसान क्या हो रहा है। समुद्री का इलाका, इधर आसपास के इलाके जो है जी, जमींदारे का इलाका है, इस वक्त जरा आप देखें कि हो क्या रहा है। गंदम की फसल लगने के लिए जा रही है, बिजाई का वक्त है, और हुकूमत ये फैसला नहीं कर सक रही कि कितना गंदम की सपोर्ट प्राइस हमने देनी है, कितनी कीमत पे हुकूमत गंदम लेगी जब ये काश्त होगी अगले साल। क्यों? क्योंकि वो बैठे हुए हैं लंदन के अंदर और सारी सुबह से लेकर शाम तक क्या काम हो रहा है जी, ये हुकूमत कैसे बचानी है। गन्ने का रेट लग जाना चाहिए था अभी तक आधा नवंबर आ गया है, गन्ने के रेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है करने का। इस वक्त किसान को जो 150 रुपए का डीजल मिलता था वो 240 रुपए का मिल रहा था, मुझे कहना चाहिए। इस वक्त तो सारे किसानों से ये खबर आ रही है कि डीजल मिल भी नहीं रहा, शॉर्टेज हुई हुई है, किल्लत हुई हुई है। क्यों हुई हुई है? क्योंकि हुकूमत मफलूज है। हुकूमत के पास टाइम ही नहीं कि वो ये देखे कि अवाम की जरूरत के क्या फैसले करने हैं। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, वैसे मौसम कितना बदल गया है, नवंबर के बीच में खड़े हुए हैं, ना कोई स्वेटर ना कुछ, फिर गर्मी लग रही है। लेकिन हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है, सर्दी आ जानी है। अभी से हुकूमत के इदारे जो हैं वो ये ऐलान करके बता चुके हैं कि बदतरीन गैस की किल्लत होने वाली है। घर में रोटी पकाने के लिए गैस नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हुकूमत बचाने में लगे हुए। तो ये लोग जो इंपोर्टेड हुकूमत में बैठे हुए, ये लोग जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, आप सब सोच रहे हो कि आप कौम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो। आपके ख्याल में कौम को नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क के साथ हो क्या रहा है, किस बदतरीन दलदल के अंदर मुल्क फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की, और क्या कहते कि हमें IMF कहता है कि कीमतें बढ़ा दो। तो इमरान खान के वक्त में भी था। इमरान खान ने क्यों 250 रुपए लीटर नहीं कर दिया था? इमरान खान ने क्यों 36 रुपए की बिजली नहीं कर दी थी? बिजली की बिल, वो तो किसान का मैं भूल गया कि इस वक्त ट्यूबवेल चलाने किसान ने, वो डीजल लेने के लिए जाता है तो डीजल 40% महंगा हुआ है। वो बिजली से ट्यूबवेल चलाता है तो बिजली की कीमत 2 गुना बढ़ी हुई है, आज से 6 महीने पहले जितनी कीमत थी। मार दिया किसान को, मार दिया मजदूर को, मार दिया अवाम को। सब एक कह रहे थे हम महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई तो नहीं खत्म की, लेकिन इनकी कोशिश ये जरूर है कि किसी तरीके से गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन ये सब कान खोलकर सुन लें, ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले भी, यहां से करीब ही रहने वाला, आप लोगों के खौफ से एक आदमी, आपको पता है अस्पताल पहुंच गया है, ये खबर मिली है। इधर समुद्री वालों ने, तांदनिया वालों ने, जड़ावाला से, फैसलाबाद से जो अवाम
आवाम का गुस्सा, जो जज्बा, जो जोश, जो हाथ राणा सनाउल्लाह की मूंछों तक पहुंच रहा था, वो बेचारा खौफ से ही अस्पताल चला गया। लेकिन हम इनकी तरह जालिम लोग नहीं हैं, हम अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं। हम बुल्ले शाह की बात सुनने वाले लोग हैं। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सेहत याब करे राणा सनाउल्लाह को, लेकिन साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हिदायत भी दे, बंदे का पुत्र भी बना। लेकिन चाहे राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, पता नहीं अब शहबाज शरीफ के नाम से लोग जानते नहीं है उसको, नहीं चेरी ब्लॉसम को तो जानते हो ना, भागा हुआ है, किधर पहुंचा हुआ है, अपने भगोड़े भाई के पास लंदन पहुंचा हुआ है। डरे हुए, किससे डरे हुए? पाकिस्तान की आवाम से डरे हुए। ये समझते थे जुल्म करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, डर जाएगी कौम, खुफिया नंबरों से कॉल कर करके धमकियां देंगे, शहबाज गिल को उठा लेंगे, तशद्दुद करेंगे, आजम सबाती को उठाकर उस पर तशद्दुद करेंगे, अरशद शरीफ को धमकियां देंगे, इमरान रियाज खान को धमकियां देंगे, साबिर शाकिर को धमकियां देंगे, चौधरी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार करेंगे, और जब कोई नहीं मानेगा तो अरशद शरीफ को शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। ये समझते थे कि लोग फिर भी डरे। समुद्री डरे हो, ये नहीं डरना। खान को जो रोके उसे चीर दूंगी, खान को जो रोके उसे चीर दूंगी, खान को जो रोके उसे चीर दूंगी। अच्छा, पहले तराना जबरदस्त बनाया, लेकिन एक तस्हीह करता जाऊं। वो कहते खान को जो रोकेगा, वो खान को रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वो नहीं रुकने वाला। ना उसने रुकना है, ना उसने झुकना है, ना उसके साथ जो हम खड़े हैं, हमने एक कदम भी पीछे लेना है। खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, नहीं झुकेंगे, मुकाबला करेंगे, इनको हरा कर दिखाएंगे। अब यहां से निकलने का टाइम हो रहा है, क्योंकि एक मुकाबला मेलबर्न में भी शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आज मेलबर्न में पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठाएगा। सच है कि नहीं है? इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद जैसे ही कप्तान ने कॉल दी है पिंडी इस्लामाबाद के लिए, तो वहां पर भी पाकिस्तान की कौम ने कप उठाना है। तैयार हो समुद्री वालों? पहुंचोगे खान की कॉल पर? पक्का है? हल्फिया है? इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात इस्लामाबाद, पाकिस्तान। याद करता हूं आने वाले आवाम का और खास तौर पे मीडिया का और इंतजामिया का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। मेरी आवाम, समुद्री वाला जिंदाबाद। शुक्रिया। पहले जैसे जीते वैसे जीत के दिखाएंगे, तो जैसा भी मैदान जीते गए अपना खान। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान।
था ईमान को। याद रखो सारे इस बल्ले के निशान को।